अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्यारे देशवासियों, सुना आपने जे डोंगी बाबा कैसे नफरत फैला रहा है और शरेआम बोल रहा है कि शूद्र कितना भी गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी धार्मिक ग्रंथों का वेदों शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र शूद्र ही रहता है, वो कभी भी पूजने लायक बन ही नहीं सकता। वो दूसरी बात बोली है, ब्राह्मण कितना भी ना समझ क्यों ना हो, कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, उसको अपने धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान ना हो, ब्राह्मण फिर भी पूजने लायक है। और इसने एक श्लोक पढ़कर सुनाया है, बोला है कि ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे धार्मिक शास्त्रों में धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, हमें तो माननी पड़ेगी। मानेंगे हम तो इसको। और मैं इसको बताना चाहता हूं, ये वीडियो उसके पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करिएगा। इस जैसे ढोंगियों को हमारे जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज जी ने आज से 600 साल पहले अपनी वाणी में जवाब दे दिया था और एक श्लोक उच्चारा था। उन्होंने लिखा है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजो चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। गुरु रविदास महाराज लिखते और कहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को कभी नहीं पूजना चाहिए जो गुणहीन ना हो, जो अज्ञानी हो, जो ना समझ हो, उनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। और उस चंडाल के तो चरण पकड़ लेने चाहिए, उसको तो पूजना चाहिए, उनके चरणों में अपना नतमस्तक रख देना चाहिए, जो ज्ञानवान हो, समझदार हो, अपना और दूसरों का जीवन बदलते हो। जैसे सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु रविदास महाराज जी खुद हैं, इन्होंने लोगों के जीवन बदल दिए। जो गुलामी का लोगों पर इन्होंने जाल बसाया हुआ था, गुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु नामदेव, गुरु नानक ने इनकी गुलामी काट दी। और क्यों नहीं पूजना चाहिए इन सतगुरुओं को, रहबरों को? इस बात का जवाब हमारे सतगुरु ने दे दिया है। आपकी तरह नफरत नहीं फैलाया और समझाया है किन ब्राह्मणों को नहीं पूजना चाहिए, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो छुआछूत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। गुरु रविदास महाराज कहते हैं इनको नहीं पूजना चाहिए और इनको ब्राह्मणवाद की कैटेगरी में खड़े कर देते हैं गुरु रविदास महाराज जी। एक ब्राह्मण होता है, दूसरा ब्राह्मणवाद। जितनी भी दुनिया है, दुनिया में जितने भी समाज पाए जाते हैं, सभी समाजों में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। सभी को तो बुरा नहीं बोल सकते, इसीलिए जो ब्राह्मण भाईचारा है हमारा, उसमें अच्छे लोग भी हैं। उनको नहीं गुरु रविदास महाराज बोल रहे हैं, उनको तो बोलते हैं जो इंसानियत को बढ़ावा देते हैं। उनको तो सतगुरु की वाणी, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी कहते हैं, अगर वो ब्राह्मण है तो वो हमारे भाई हैं, हम उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। जो ब्रह्म को जानते हैं, समझते हैं, सभी इंसानों को एक समझते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, छुआछूत नहीं करते, जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को हम ब्राह्मण भाई कहते हैं। और ब्राह्मणवाद जो नफरत फैलाते हैं, जैसे इसने फैलाई, जो छुआछूत भेदभाव जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, गुरु रविदास महाराज कहते हैं इनको कभी नहीं पूजना चाहिए।
इसके श्लोक का जवाब तो हमारे सतगुरु ने दे दिया था। हम इतने भी मर नहीं गए, इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि आपको जवाब ना दे पाए। कभी फुर्सत मिले तो सतगुरु रविदास महाराज जी के इस श्लोक को पढ़ लेना और अपनी घर की दीवार पे लगा लेना। तुम अपने आप को ऊंचा कहते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। दर्द तब होता है जब हमें और हमारे सतगुरों को, हमारे समाज को नीच दिखाते हो। शूद्र किसे कहते हो? किसको कहा तुमने शूद्र? ये पूरा भारत समझ रहा है, अब तो पूरी दुनिया को पता लग गया है कि किसने जात बनाई, किसने ये वर्ण व्यवस्था बनाई, किसने भारत को तोड़कर रखा है। इसलिए मैं सभी भारतीयों से निवेदन करता हूं कि इन जैसे ढोंगियों को करारा जवाब दिया करें, ताकि जो हमारे भाईचारे को कोई भी तोड़ ना सके।